थोड़े समय का नुकसान, लंबे समय का फायदा। जैसे कोई से लड़ाई हुई, कहीं हमारा पैसा फंसा पड़ा है, कहीं कुछ केस चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, ड्रामा उस चीज़ को उलझने देगा, मेरा पैसा फंसा रहने देगा। ज्ञान में भी चलेंगे, योग लगाएंगे, सब नहीं निकलने देगा। वो एक जो विशेष हमारी आशा है, उम्मीद है, देहभान है, ड्रामा को ड्रामा की तरह स्वीकार ना करने की जिद है, अड़ियलपन है, जब तक आत्मा उसको छोड़ेगी नहीं, ड्रामा, वो पैसा, वो संबंध, वो झगड़ा, वो उधर से छोड़ेगा नहीं, और ही उसको कसता जाएगा शिकंजा, जब तक हर एक आत्मा, या इस केस में मैं आत्मा, अपने उस बंधन से आज़ाद नहीं हो जाती। जैसे पहले भी कहा था कि एक सफल भिखारी, एक भिखारी जिसको भीख मिलती रहे, वो कटोरा छोड़ेगा कभी? लेकिन भीख मिलना अगर बंद हो जाए तो अरे चलो छोड़ो, कहीं तो कुछ कमाओ। तो ठीक वैसे ही दुनिया की आत्माओं को मिल रहा है ड्रामा से, तो वो देहभान क्यों छोड़ेंगी? लेकिन जब प्राप्तियां होना बंद हो जाएंगी ड्रामा से, दुख मिलेगा चारों तरफ से, धन भी छिन जाएगा, तन लास्ट रहेगा, संबंध छिन जाएंगे, अलग करेंगे कुछ, सब कुछ छिन जाएगा, तब जाके वो कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। वरना सब कुछ जैसे मिल रहा है वैसे चलता रहे तो कोई भी परिवर्तन खुद से करेगा नहीं। सचिन भाई सुनाते हैं, डॉक्टर सचिन जो है, जब तक परिस्थितियां हमारे सम बनी रहेंगी, हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जब परिस्थितियां विषम होंगी तो ब्राह्मण परिवार से भी पेपर क्यों आएंगे? क्योंकि हम सेंटर पे कंफर्टेबल हो जाते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं कंफर्ट जोन, माना आराम का एक हम घेरा बना लेते हैं कि यहाँ तो हमको आराम है, तो सेंटर वो जगह बन जाती है जहाँ हम बड़े आराम में रहते हैं। क्यों मधुबन जाके बेकार निकलते हैं, सेंटर पे नहीं निकलते? क्योंकि सेंटर पे एडजस्ट हो रखे हैं सब एक दूसरे के हिसाब से। जैसे कोई एक की दूसरे के बगल में बैठता है तो उन्हें आदत पड़ जाती है कि ये तो सोएंगे ही और हमारे पे कंधा रखेंगे, तो इतने एडजस्ट हो जाते हैं कि आराम से उन्होंने कंधा रखा हुआ है, हिला भी नहीं रहे, चलो सो दो, क्योंकि एक दूसरे के आदी हो जाते हैं। मधुबन में वो चीज़ हिल जाती है। क्यों हम सेंटर बदलना नहीं चाहते? क्यों हम की रोका टोकी पसंद नहीं करते हैं? कारण कंफर्ट जोन, हमारी आदत पड़ गई है हमें उन लोगों के हिसाब से, तो वो जम जाती है चीज़। अब अगर मेरे को सच में कुछ प्राप्ति करनी है ना, या ड्रामा में मुझे कुछ पद पाना है, तो ड्रामा मुझे उस कंडीशन में ज़्यादा टाइम रहने नहीं देगा। मेरा जो आराम का क्षेत्र है उसको मेरे से छीनेगा, वहाँ डिस्टर्बेंस आएगा कुछ ना कुछ, या तो कोई ना कोई पार्ट निमित्त बनेगा, या जो आत्माएं मुझे आराम दे रही थी वही बिदक जाएंगी, कुछ तो होगा। अगर मेरे को प्राप्ति ही ज़्यादा नहीं होनी है तो मुझे और सपोर्ट करने वाले पार्ट मिल जाएंगे जो मुझे कोई तकलीफ ना हो। तो अगर ड्रामा में पेपर ना आए तो ये चिंता की बात है, क्योंकि स्कूल में आ रहे हो और पेपर नहीं हो रहा है, तो या तो तुम ऑलरेडी संपूर्ण हो, क्लास आगे कैसे बढ़ेगी? ब्रह्मा बाप, एक तो ब्रह्मा बाप वतन में, दूसरे तुम यहाँ हो, तीसरे तुम ही हो, फिर एक शिव बाबा, दूसरा ब्रह्मा, तीसरे तुम हो। या तो फिर तुमसे उम्मीद ही नहीं है ना ड्रामा की ना बाबा की, तुमको ज़्यादा पाना ही नहीं है। दो ही कंडीशन हो सकती है, और पहली वाली तो है नहीं, तो जो दूसरी बचती है वही है ना। तो जैसे कि हम यहाँ कह रहे थे कि हमको कुछ आदतें ऐसी बन जाती हैं जो बदलती नहीं है सहज, हम बड़े आराम में होते हैं। अगर हमको कुछ बनना है तो ड्रामा उनको फिर हिलाएगा। ब्राह्मण परिवार में भी आत्मा निमित्त बन जाएंगी, या तो खुद बन जाओ, नहीं तो फिर ड्रामा करेगा वो। इसलिए अब जो जैसे कहा कि अगर किसी को मुझे जवाब देना है कुछ भी, तो अगर मेरा अहंकार ट्रिगर हो गया है, क्रोध आवेश आ गया है मुझे, और फिर मैंने जवाब दिया, वो कड़े बंधन बनाएगा मेरे। और हम जो परिवर्तन करना चाहेंगे वास्तव में वो परिवर्तन नहीं होगा, उल्टा बात और बिगड़ जाएगी पहले से। ड्रामा, अब आप कहोगे बाबा उन आत्माओं का भी तो नुकसान हो रहा है, उनका होता रहे, उनको तो कुछ पद नहीं पाना है। जिनको पद पाना है, ड्रामा मतलब बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि डीएम को भी राह चलता थप्पड़ मार जाएगा। ड्रामा वो चीज़ है, और डीएम उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो ज्ञान में आपकी स्थिति न मालूम कितनी ऊंच हो जाए, कुछ हो जाए, आप बहुत ज्ञान है आप में, बहुत योगस्थ स्थिति है, लेकिन आप में अगर छोटी सी भी कमी है तो कोई भी आत्मा, बिल्कुल ज्ञान ना हो, योग ना हो, कुछ ना हो, लेकिन वो आपको ऐसे हिला के रख देगी जो बात मत पूछो, आपकी नाक में दम कर देगी वो। क्यों?
छोटी सी कमी ड्रामा को मेरे अंदर छोटी सी भी कमी बर्दाश्त नहीं है। अंदर से जैसे बहुत आलीशान मूर्ति बनी हुई हो लेकिन उसमें जरा सी आंच रही हो तो कैसा भी कपड़ा उससे टच होगा तो उसको हिलाएगा, वो हर जगह उलझेगा क्योंकि छोटा सा वो आंच रह रही है उसमें। तो इसलिए कभी इस चीज़ में आश्चर्य में नहीं आना कि हमको क्यों इतनी उलझ रही हैं आत्माएं। ड्रामा को संपूर्ण बनाना है। और अगर हम जैसे अभी कहा कि कोई से सामना हो रहा है या किसी से कुछ हो रहा है, अगर मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है तब तो जवाब दो, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो। अगर मेरे अंदर फीलिंग आ रही है दुख की या कैसी भी, मैं आत्मा ड्रामा भूल करके, ड्रामा शब्द याद रहना अलग चीज़ है लेकिन ड्रामा की फीलिंग जो निश्चिंत, समझ पा रहे हो, एकदम की खेल चल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक है फर्क पड़ रहा है लेकिन साथ में ज्ञान भी याद आ रहा है, तो ये क्षत्रिय की स्टेज है। इस स्टेज में नहीं। बाबा किस स्टेज में कोई भी रिस्पॉन्स देना अलाउ करता है, जहाँ हमारे अंदर उस सीन के प्रति फीलिंग ज़ीरो है, मालूम है कार्टून शो है, ड्रामा है, तब हम रिस्पॉन्स देंगे, उस रिस्पॉन्स की वैल्यू होगी। ड्रामा देख लेगा कि पास है। कोई रिस्पॉन्स न देना भी नुकसान करेगा और गलत स्थिति में रिस्पॉन्स देना, फिर चाहे तरीका सही हो लेकिन स्थिति गलत है तो वो नुकसान कर जाएगा। अब दवाई ठीक हो लेकिन सिरिंज इन्फेक्टेड हो तो डेथ हो जाएगी। सिरिंज साफ हो दवाई गलत हो। हालांकि ये हो नहीं सकता कि स्थिति ठीक हो और जवाब गलत निकले। स्थिति ठीक होगी तो उत्तर अपने आप ठीक आएगा। अब ज्ञान की बल से आप उत्तर ठीक भी दे लो लेकिन स्थिति ठीक नहीं है तो उसका वो प्रभाव जो होना चाहिए वो नहीं होगा, उल्टा वो स्थिति पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, बहुत बिगड़ जाएगी। तो इसका ध्यान रखना। बाकी ब्राह्मण परिवार से आने वाले पेपरों के प्रति आज एक लाइन ग्रुप पे डाली है, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में जाके। इसका टाइटल ये, चाहे ब्राह्मण भी रुकावट बनकर सामने आए। यह हो गया, यह हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से ही पता है ये होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। वो होना ही है और फरिश्ता बनना ही है। वो बहुत वंडरफुल लगता है ये। ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थितियाँ बदलेंगी, ना स्थान बदलेगा, बदलना तुम्हें पड़ेगा। यानी बदलना मुझे हीरे जवाहरात के व्यापारी को सूखी रोटी खानी पड़ी है और बाबा का सबसे ज़्यादा लाडला बेटा है वो। बाजरा की रोटी बाबा की सबसे लाडली बेटी को भीड़ का सामना करना पड़ा है, दाने बिनवाने पड़े हैं, कोट पैंट सिलना, ये विश्व महारानी, ज्ञान की देवी। अब हम कैसे बचाएंगे छूटे? धन की लक्ष्मी, धन की देवी, उसको एक एक दाने की वैल्यू करना सिखाना पड़ा है यज्ञ में। तो कितना सोचो पार्ट उनके क्या हैं, और यहाँ ड्रामा उनसे पार्ट कितना उल्टा, जो उनसे कराना है उसका ठीक उल्टा यहाँ दिखा रहा है। तो हमारे आगे ये आएगा उल्टा। हमको तो बहुत सारी कहानियाँ कभी ना पता चली ही हैं ना चलेंगी, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मम्मा पापा का क्या डिसरिगार्ड किया होगा, क्योंकि सतयुग में हर आत्मा से उनको रिगार्ड मिलना है। हर आत्मा से रिगार्ड मिलना, हर आत्मा, हर तत्व, हर एक चीज़ से उनको रिगार्ड मिलना है। तो यहाँ हर तत्व, हर आत्मा उनको परेशान भी करेगी। मतलब यहाँ वो करा, ये रूल है ड्रामा का कि जो बनना है, राजा बनने वाली आत्मा को हर छोटे से लेके बड़े तक सारे पेपर्स एक एक बार आएंगे। सर्दी ने भी परेशान किया है तो भीषण गर्मी ने भी परेशान किया है यज्ञवत्सों को। परेशान हुए नहीं हैं लेकिन करने की कोशिश करी है पूरी। उस समय साधन कहाँ थे? नहीं थे तो वो सब कुछ होना ही है ना। तो पहले से ही पता है ये होना है, लेकिन आप सोचिए सतयुग में पुष्पक विमान होगा, जहाँ चाहे वहाँ जा सकेंगे। यहाँ कराची से आबू आने तक पैसे ख़त्म हो गए थे, ट्रांसपोर्ट इतना महंगा है। वहाँ रहने की जगह इतनी कंफर्टेबल होगी जो क्या कहें, और यहाँ रहने की जगह पे सांप निकल रहे हैं, छट टपक रही है, बिच्छू निकल रहे हैं। एकदम उल्टा एक्सट्रीम। आप देखेंगे जो सतयुग में उनका पार्ट है उसका ठीक विलोम अभी है, एकदम विलोम, ठीक उल्टा। वहाँ जहाँ नारायण चाहे वहाँ जा सकता है, यहाँ कहीं भी जाने के लिए बाबा क्या मैं जा सकता हूँ?
वहाँ उसकी आज्ञा चलेगी लेकिन यहाँ तेरी एक नहीं चलेगी। एक ना चलेगी। लेकिन उसका परिणाम संगम पे ये देखा, अगर ब्रह्मा नहीं कहेगा तो मैं नहीं कहूँगा। जो बच्चे की आज्ञा सो बाप उसमें राजी, बाप उसमें राजी। जो बाप, जिसमें बाप राजी उसमें बच्चा राजी, जिसमें जो बच्चे की आज्ञा उसमें बाप राजी। बाबा ने भी मुरली पढ़ी है हमने कुछ ही दिन पहले। तो ये होगा। मम्मा इतने छोटे छोटे काम कर रहे, बाद में शिरोमणि शक्ति राधे बेटी इतना रिगार्ड भी फिर देह संबंधी रिगार्ड नहीं दे रहे, आसपास वाले बच्चे रिगार्ड नहीं दे रहे जिनकी माता है, लेकिन स्वयं भगवान रिगार्ड दे रहा है सामने से। ये है संगम युग कि देहधारियों की एक की रिगार्ड नहीं मिलने दूंगा तुमको, लेकिन खुद मैं तुम्हारा मान रखूंगा। पहले मम्मा ने बाबा का रखा है ना, बाबा तो फिर मम्मा जैसे ने बाबा का रखा है। जैसे पांडव हैं, सारे राज्य छिन गया सब कुछ, वहां कृष्ण ने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जब अज्ञातवास में है तो खूब मदद कर दी, तब सब हेल्प कर दी। तो बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आवाहन कर रहा है और प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। 6 मास में अगर रेडी बनो, चलो 6 मास नहीं 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल, लक्ष्य नहीं छोड़ना। बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे कई ब्राह्मण हिलावें, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। बाबा जानते हैं सामने करेंगे, और वो दोषी नहीं है इसमें, बिल्कुल भी वो दोषी नहीं है। माना वो जो गलत कर रहे हैं उसका उन्हें अलग मिलेगा, लेकिन वो ड्रामा अनुसार मेरे लिए कल्याणकारी ही कर रहे हैं। वो भले उस टाइम कितना ही अकल्याणकारी लगे, लेकिन वो आत्मा भी कल्याण, ड्रामा ही कल्याणकारी है, तो उसकी हर एक एक्ट में बाबा ने एक मूल्य में ये भी तो कहा था कि जैसे तुम्हारे पेपर लेने के लिए वो आत्मा ना करना चाहिए, लेकिन उसको ड्रामा करवा लेगा करवा उससे। देगा। अच्छा, जो सीन ड्रामा में निमित्त बने हुए हैं, जिनमें मुझे देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें कल्याण है, वो कम कल्याण करते हैं। जिन्हें देख के कल्याण समझने में मुझे मेहनत लगती है, वो ज़्यादा कल्याण करते हैं। आलू देखने में टेस्टी लगता है पर उतना फ़ायदा करे ज़रूरी नहीं है, पर करेला स्वाद नहीं लगता, बनाने में मेहनत है पर फ़ायदा उतना ज़्यादा करता है। तो जो सीन समझने में तुमको जोर लग रहा है या जिसको स्वीकार करने में मेहनत लगे, समझ लो जिस दिन इसको स्वीकार कर लिया उस प्राप्ति भी उतनी बड़ी है। इतनी प्राप्ति बड़ी है। जिस कोई भी पार्ट, और हमारे दिल में कई ऐसे पार्ट हैं जिनको हम एज इट इज़ स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो खटकते हैं, हमको खटकते हैं। हम ज्ञान थोपते हैं लेकिन ज्ञान स्वरूप नहीं हो पाते उन लोग के सामने। ऐसे पार्ट हैं, वो आँखों के सामने आए ड्रामा, ऐसे बड़ी असमंजस की स्थिति होती है हम लोगों की उनके सामने। ये एक तरफ ज्ञान भी याद आ रहा है, दूसरी तरफ दिल उनको गला घोंट दूं मैं इसका। हाँ, ये प्रैक्टिकल है। मन में ज्ञान आ मुझे रहा है, मुझे दिल में- मिल जाए अभी राइफल, मैं इसकी कनपट्टी पे रख के चला दूं। इतनी घोर नफरत एक तरफ, और एक तरफ बाबा कहते हैं मेरा भाई, तो एक तरफ बंदूक, मिलावटी। एक तरफ मेरा भाई, और ये दोनों स्टेजेस के बीच में युद्ध चलता है। मिलावटी ये बना युद्ध के जिस हो। दिन खत्म होगा उस दिन प्राप्ति भी उतनी ही बड़ी होगी। तो ब्राह्मण परिवार भी सामना करेगा। अच्छा, एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है, यह तो बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में मुख्य एक विघ्न आएगा। कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वह कौन सा विघ्न? पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते ये ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ, यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान। इसको मैं ही कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है ज्ञान का अभिमान। बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान, इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना।
हम इसमें पता है क्या करते हैं, कई बार हम इतना तक कर जाते हैं कि कहीं जगह से मानो हमको हटना है तो हम बिल्कुल इस तरह से हटेंगे, देखते हैं हमारे बिना कैसे चलाएंगे, वो एक फीलिंग होती ना, पता चलेगी जब हट जाएंगे ना। हाँ, वो हमको आ जाता है। अच्छा मानो हमको हमारी जगह हमारी बहन हो, हमारी मौसी की, चाची की, फूफी की लड़की हो, वो आए तो हम उसके लिए उल्टा उसको सिखाएंगे, उसके लिए 4 महीने तक का काम एडवांस में करके रखे जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा आ रहा है जो मुझे पसंद नहीं है तो और उल्टा हम कोशिश करेंगे कि 4 गड़बड़ और करके चले जाएं। उसमें कमी निकालेंगे और निकालेंगे ना, देखेंगे कि कब गलती कर रहा है। हाँ, हम इंतज़ार करेंगे, गड़बड़ तो करें। अभी रिसेंटली हुआ कि एक आत्मा का पार्ट हमने देखा और बहुत वंडरफुल पार्ट, हम और बाबा दोनों बैठ के देख रहे थे, कितना वंडरफुल पार्ट इनका चल रहा है। सतो प्रधान पार्ट हम इसको कहेंगे कि उन्हों का कहीं से जॉब से फ्री होना हो रहा है और वो चाहें लाइक वहाँ पर जो उन्होंने किया वो कुछ हद तक ठीक नहीं था, जो उन्होंने बॉस थे उस समय। वो चाहें तो उनको इतनी बारीक नॉलेज है कि वो चाहें तो ऐसी गड़बड़ कर दें जो पैरों में गिरते हुए आ जाए उनके, इतना बारीकी से वो समझ चुके हैं कि बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। लेकिन वो सब जानते समझते हुए भी वो और एडवांस में चीज़ें करके जा रहे हैं ताकि उनके आगे तक की चीज़ें उनको पता ना चलें। और वो खुद वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्हों को कभी मालूम नहीं चलेगा कि इनका जो काम चल पा रहा है वो भी इसलिए चल पा रहा है क्योंकि हम पहले से ही करके जा रहे हैं। सोचो, उनको मालूम भी नहीं चलेगा और फिर भी ये आत्मा करके जा रही है। और ये मालूम किस किस को है? बाबा को पता है, उसको पता है और हमको पता है। बहुत क्वालिटी है भाई। तो सतो प्रधान पार्ट इसको कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं तो यही सोचते हैं कचू ऐसा कट जाए, चीजें अड़ जाए, इनको नुकसान। अब जब ये बात हम बाबा से शेयर कर रहे थे तो फिर एक और बात फिर मैंने बाबा से कही कि बाबा आपकी रचना इतनी सतो प्रधान है तो आप और मम्मा कितना करके गए होंगे एडवांस, जो हमको पता भी नहीं चलेगा। जब हम आपकी रचना हम बच्चे इतना कर सकते हैं तो आपने कितनी चीज़ें एडवांस में करके रखी होंगी। आप मुरली भी सुनाते होंगे तो उसमें भी कितनी चीज़ें एडवांस में डाल के रखते होंगे जो बच्चे को आगे चल के समझ में आ जाए। तो दिल रिगार्ड से भर जाता है। रचयिता की रचना रचयिता की याद दिला रही है और फिर रचयिता और ज़्यादा समझ में आ रहा है रचना का एग्जाम्पल देख के, तो वंडर लगता है। तो मुख्य इस विघ्न को आने नहीं देना, इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। मुझे बाबा देख रहा है, बाबा चला रहा है। निमित्त होने के लिए सबसे पहली बात तो मुझे बाबा देख रहा है, फिर बाबा चला रहा है। एक एक कर्मेंद्रिय से करते हुए न्यारापन आए। जब देख रहा है बाबा ये पक्का हो जाए, उसके बाद फिर पक्का होता है कि इन कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो रहा है वो मैं आत्मा करा रही हूँ, कर नहीं रही। इसके बाद की स्टेज आती है कर्म करते हुए न्यारे रहने की। और जब हम कर्म करते हुए न्यारे रहने की स्टेज में सहज हो जाते हैं तब है मैं निमित्त हूँ। निमित्त 1-2 घंटे का नहीं होता, निमित्त माना फिर 24/7 की ड्यूटी है कि निमित्त है। बाकी सेवाधारी हो सकता है कि बाबा उसकी बुद्धि को कभी कभी टच कर दे, लेकिन निमित्त का अर्थ है 24 घंटे बाबा उसको चला रहा है। जैसे ब्रह्मा निमित्त है, मम्मा निमित्त हैं, दादियाँ, बाबा शब्द यूज़ करते हैं निमित्त बनी हुई आत्माएं, तो मम्मा बाबा, तो ये कोई 1-2 घंटे निमित्त नहीं होते। ये संदली पे बैठे हैं तब निमित्त नहीं है, ये जहाँ बैठे हैं वो चीज़ संदली बन जाती है। तो निमित्त बड़ी चीज़ है। पहले तो सबसे पहला तो यही चाहिए कि बाबा मुझे देख रहा है। सबसे बेसिक चीज़ है ये कि 24 घंटे मैक्सिमम हमको याद रहे कि उसकी मुझ पर नज़र है। फिर वो धीरे धीरे आता है कि मेरी नज़रों से वो देख रहा है। पहले तो उसकी नज़र मेरे पे है, फिर जब ये पक्का हो जाए फिर साथ में फीलिंग आना शुरू होती है कि मेरी नज़र से, क्योंकि मैं तो उसकी नज़र में हो ही गई हूँ। बाबा को अपनी नज़रों में समा लेना माना ही कि वो मेरी नज़रों से अब देख रहा है। जब मेरे को सब सहज आत्मा दिखने लगे ना, समझ लीजिए नज़रों में बाबा समा गया है।
तो निमित्त हूँ, ये याद रखना। निमित्त बनने से ही निरहंकारी, निराकारी, निरहंकारी, नम्रचित्त, निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं, है ना। लेकिन जो अपने ही हाथ पैर जीभ आँख का खुद यूज़ कर रही है भोग में जाने के लिए आत्मा, उसको, उसकी इंद्रियों को बाबा यूज़ नहीं करेगा, यूज़ नहीं करेगा। जिसकी आँखें दूसरों के पार्ट में उलझती हो, उसको ड्रामा से न्यारा रहने वाला बाबा देखेगा, यूज़ नहीं कर सकता, उसके काम की नहीं है। ये याद रहे हमको, ये बड़ा ना अटेंशन रखने वाली चीज़ होती है। हम सड़क पे भी जा रहे हैं, बैनर्स लगे रहते हैं, बहुत चीज़ें लगी रहती हैं, अगर मेरी आंखें उनमें फंस रही हैं, मुझे याद आए बाबा यूज़ नहीं करेगा। देख ले तू, देखो खूब देखो छुट्टी, लेकिन बाबा यूज़ नहीं करेगा। बाबा तो यूँ कहते हैं ना कि यहाँ आवश्यकता नहीं, मत में दृष्टि आप जाए ही आप नहीं। यूट्यूब चला रहे हो, आप यूट्यूब चला रहे हो, हम बंधन नहीं डाल रहे कि मत देखो या मत करो, आप करो, आप फिर भी ज्ञान में चल सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि जो ज्ञान की हाईएस्ट स्टेज है ना, कि बाबा यूज़ करे, भगवान के काम आऊं, जो गीत है ना, अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य। ज्ञान में संगम युग पर सबसे ऊंची स्टेज यही है कि बाबा इस पार्ट को यूज़ करे। सबसे ऊंची स्टेज यही है कि बाबा जीते जी, जब मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, इस शरीर को यूज़ करे, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, लेकिन वो यूज़ करे। सबसे बड़ा कर्तव्य है जो बाबा को, जो इतनी बड़ी चीज़ मिलती है कि परम धाम जिसका मालिक शिव बाबा है, उसको भी खोलने की चाबी किसके पास है? वो क्यों है? 33 के 33 वर्ष जो ब्रह्मा बनने के बाद रहा, वो 33 वर्ष एक एक घड़ी वो रथ किसने यूज़ किया है? बाबा ने यूज़ किया है। तो और नंबर 1 है, तो नंबर 1 होने का कारण, अब नंबर 1 के साथ आने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, 9 लाख है ना फर्स्ट राउंड में, वो 9 लाख आत्माओं के रथ को नंबरवार बाबा यूज़ करेगा। बाबा 33 वर्ष में संपन्न बनेंगे और देवताओं की जनसंख्या 33 करोड़ है। हाँ, ये भी देखो अच्छा है, 33 करोड़ देवता हैं, तो 33 साल में बाबा संपूर्ण हो गए। मतलब पुरुषार्थ करके तो दिखाया ना, एक साल में 1 करोड़ बना, एक साल में 1 करोड़ के बराबर। माइलेज अच्छी है। तो ये हमको देखना होगा, निमित्त होना बड़ी बात होती है। बाबा मुझे यूज़ करे, 33 करोड़ का बाप है, भरा पूरा परिवार। टॉपिक मतलब 1 2 के 3 4 अंक ही दिए। तो निमित्त होना बड़ी चीज़ है। बस आप YouTube चला रहे हो, ऐड आ रहे हैं, ऐड आ जाने दो, मेरी आंखें देख क्यों रही हैं उसको। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्क्रीन यूँ करके रख दोगे, आंखें सामने हैं लेकिन आंखें फंसी नहीं रही। हम उसको भी श्रेष्ठ स्टेज नहीं कहते हैं, जो ऐड आ रहा तो वो हटा दो, किनारा कर लो, वो अलग है, वो भी अलग है, देखो ना, लेकिन देखते हुए ना देखना। तब ना, मानो मेरा पार्ट खाने में फंसता है, अब उसमें चॉकलेट का ऐड आ गया, एकदम चॉकलेट ऐसे, उसमें तो ऐड में तो ऐसे होता है एकदम सुनामी आ रही है चॉकलेट की, उसमें से यूं बिस्किट निकल के आ गया कुछ तो, है ना, या चाउमीन का ऐड आ गया तो उसमें यूं उछल रही है, एकदम गरम गरम भाप निकल रही है, बर्गर भी देखो ना, लेकिन दिल ना जाए। कोई चीज सामने ना आए तब तो अलग बात है। सामने ब्रह्मा बाप न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ब्रह्मा बाप न्यूज़पेपर पढ़ते थे, दादी गुलजार कार्टून देखती थी, टॉम एंड जेरी, मिक्की माउस। बाबा मुरलियों में एग्जाम्पल यूज़ नहीं करते, मिक्की माउस माया, वो कहाँ से आते हैं? चूहे बिल्ली का खेल, वो एग्जाम्पल कहाँ से आते हैं? वो रथ देखता है बाबा। अब देखो, वही टीवी देखना कल्याण अर्थ यूज़ हो रहा है, और हमारा टीवी देखना हमारी स्टेज को गिरा रहा है। तो ये इस बारे में नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, करते हुए आपकी भावना, आपकी वृत्ति, आपकी स्थिति क्या है, इस पर निर्भर करता है। ऐसे ही हम अब वो खेलते हैं एक गेम है, उसमें नंबर लगाते हैं और वो उड़ जाते हैं, और जब जब हम योग लगावे वही याद आवे, बोले योग में वही चीज ना वही याद आवे, फिर भी हमने खेलना नहीं छोड़ा, अब वो अपने आप ही चले गए, अब नहीं आते हैं। तो
अब ये मुझे देखना होगा कि टीवी पे ऐड आ रहा है, कहीं कुछ ऐड आ रहा है, अगर मेरी नज़र फंसी, सिंपल एक बात अपने को कहो, बाबा इन नज़रों को आज मैंने आज 24 घंटे में नज़र कहीं गई ना, आज के दिन बाबा इन नयनों को यूज़ नहीं करेगा, कंधे हो गए आज ये। अब ये व्रत रहेंगे जब 8 घंटे एकदम बंद रहेंगे, हाँ उन 8 घंटों में अगर कोई विकारी स्वप्न आ गया जिसमें कि मेरे शरीर ने एक्ट कर दिया कुछ, तो भी बाबा अब यूज़ करने वाला नहीं है। अगले 24 घंटे के लिए गाड़ी गई। 24 घंटे की साइकिल सेम है 5000 वर्ष की साइकिल के, और 5000 साल की साइकिल में हमने जो सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान, ये 5 अवस्थाएं देखी हैं। 24 घंटे में भी हर आत्मा पाँचों से गुजरती है। उठते ही सतो प्रधान, हाँ उठते ही व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो मेरी हालत बहुत, मेरा पीछे का दिन बहुत ख़राब गया है। उठते ही अगर मेरी एकदम मेरे संकल्प एकदम दौड़ के पड़ रहे हैं, तो यानी अवस्था मेरी बहुत ख़राब है कि शुरुआत ही रजो प्रधान से हो रही है। जैसे कई लोग हैं शुरू सुबह उठते ही एकदम गाने चला रहे हैं अच्छा, जैसे तो उनकी आँख खुलते ही दानव है। जैसे भाई, जैसे इस बात को तो और कॉन्फिडेंस की तरह से लो कि मानो हम योग लगाने बैठे हैं और तभी कोई आवाज़ हो जाती है, मतलब ड्रामा मेरे पे फेथ रखता है कि ये तो ऐसे में भी योग लगा के दिखा क्योंकि देंगे। 2-4 दिन ऐसा हुआ है ना, इसलिए हम तो यानी ड्रामा मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है कि इसको तो कंफर्ट नहीं चाहिए, तो कैसे में भी लगा ही लेगी वो, तो वो तो और उम्मीद रख रहा है ड्रामा मेरे से, इस चीज़ को ऐसे लो, है ना। तो हम क्या कह रहे थे, चलो खैर छोड़ो। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा। निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिज़ल्ट क्या होती, आखिरीन अंत में उसकी रिज़ल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। चलते चलते अच्छा खासा पुरुषार्थ चल रहा है, सब कुछ मर जाएंगे। जैसे अभी कह रहे थे, हमको याद आया कि मेरी अमृत वेले उठते ही बहुत एकदम अच्छी संकल्प चल रहे हैं, तो अवस्था ख़राब है। या उठते हुए मेरी एकदम सतो प्रधान है, फिर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद सतो भी आती है, फिर दोपहर आते आते रजो। वो हर एक की अपनी स्टेज के हिसाब से है कि कौन कितना चल पाए। हो सकता है मुरली क्लास के तुरंत बाद ही, जैसे कई बार आप क्लास में देखेंगे कि मुरली क्लास ख़त्म हुई और तुरंत चाची मौसी काकी, तो यानी वो बहुत जल्दी गिरावट आई है, तुरंत गिरे हैं। बाकी जितना दिन में मेरी ऊंची स्टेज चल पाती है, उतना ही समझो कि मेरी अवस्था उतनी ही जमी हुई है। 24 घंटे मेरी अवस्था एकदम फर्स्ट क्लास रह रही है, समझ लो मेरी अवस्था जमना शुरू हो गई है। मेरी अवस्था अब जमना शुरू हो गई है। दिन में स्थिति मेरी गिर रही है, तो अभी मेरी अवस्था का नंबर नहीं आया। जिस दिन स्थिति पूरे दिन ना बिगड़े, तो समझो अवस्था अब शुरू होगी। स्थिति निरंतर रहे, तब अवस्था शुरू होती है। जहाँ ड्रामा में उलझ के फीलिंग आ गई, जहाँ फीलिंग का कंट्रोल मेरे हाथ से छूट के ड्रामा के हाथ में गया, यानी कोई भी पार्ट निमित्त बना मेरे किसी भावना को निकलवाने के, कोई भी वस्तु निमित्त बन गई मेरी भावना को बाहर लाने के। तो समझ लीजिए फिर। तो अगर मैंने किया, मैं आया, तो क्या होगा। जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी, है ना। ये ट्रिपल ए है और ये ट्रिपल एम है। उसकी फिर रिज़ल्ट क्या होगी, आखिरीन अंत में उसकी रिज़ल्ट आखिरीन उसकी रिज़ल्ट क्या होगी, यही होती कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। निमित्त स्थिति तक आने के लिए पहली बात तो अहंकार उत्पन्न ना हो, ये तो फिर भी ठीक है। अहंकार उत्पन्न न होने का सिर्फ इतना मतलब है कि अब जो सीन मेरे सामने आएंगे उनको मैं मेरा नहीं कहूँगी, लेकिन निमित्त बनोगे तब जब पीछे के जो अहंकार बने हुए हैं वो ख़त्म हो,
आप समझ पे ये बात कैसी है। अब अहंकार ना बनना, तो सिर्फ इतना है कि अब नया कर्जा नहीं चढ़ रहा, लेकिन पीछे का कर्जा जब तक जाएगा नहीं तब तक आप अभी नया बिजनेस या नया कुछ खरीद नहीं सकते, जब तक पीछे का चुकाया नहीं है। हाँ, तो जैसे कहा ना, जब तक अपनी कर्मेंद्रियों से एक एक कर्म करते मुझे स्मृति नहीं है कि कराने वाला करा रहा है या मैं करनहार आत्मा करा रही हूँ, तो निमित्त की स्टेज कभी आएगी नहीं। स्थिति बनेगी और बिगड़ेगी, अवस्था का नंबर आएगा ही नहीं। अवस्था माना ही जहाँ सारे बंधन धीरे 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 कटते जा रहे हैं, और वो तभी होते हैं जब आत्मा की परखने की शक्ति, जो बाबा बोलते हैं ना, चेक करो चेक करो चेक करो, तो परखने की शक्ति योग से संपूर्णता क्यों नहीं पाई जा सकती, कारण यही है क्योंकि योग आपको ऊपर तो ले जाएगा लेकिन वो बंधन काटना नहीं जानता। बंधन काटने के लिए चाहिए ज्ञान। कि परिस्थिति सामने आई तो ज्ञान ने बुद्धि को बता दिया, बुद्धि ने परख लिया ये बंधन है, इसलिए ये फलानी फलानी परिस्थिति आ रही है। जैसे अमृत वेले उठे, व्यर्थ संकल्प आया, तो अब बुद्धि तुरंत परख के बता देगी कि पुराना कुछ हिसाब सामने आ रहा है, क्योंकि मैं खुद ही किसी चीज़ को देख के व्यर्थ संकल्प करूं तो फिर ये कोई पुराना हिसाब नहीं आ रहा है, ये तो हम बना रहे हैं ताजी। लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे थे, बुद्धि प्लेन थी, अचानक अपने आप से कुछ याद आ गया, कुछ देखा भी नहीं है मैंने, बस कौंध गया विचार। होता है ना कई बार, पॉप आप ही कोई चलते चलते एवं ही याद आ गया, है ना। तो यानी कि ये कुछ पुराना आया है। अब बाबा ने उसके लिए क्या श्रीमत दी है, मतलब पुराना आया, क्या श्रीमत दी है बाबा ने इसके लिए कि अनजान है कुछ और आ जाए तो मेरा नहीं है, बाबा की आपका नहीं, आपका भी नहीं है तो मेरा भी नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दिया। बाबा मैं तो आपकी, और ही बाबा के पास जोर से चिपक गए, तो वो आएगा सदा विजयी भव, चला जाएगा। लेकिन अगर वो आता है और मैंने उस पर ध्यान दे दिया कि अरे ये संकल्प ये मुझे क्यों आ गया, मतलब क्यों आ गया में निहित है कि मेरापन तो है। मैं और मेरा का गेम नहीं समझा तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, मुरझाई इस मायूसी जो बाबा ने बोला वो आएगी फिर तुरंत। उलझना इस बात की निशानी है कि तुम्हारा अपनापन था तभी आप उलझे। बाबा ने आज बोला था अगर पुरुषार्थ नहीं करते हो तो जानवर हो। कुत्ता भौंकता है तो उससे पलट के भौंका नहीं जाता, मनुष्य कोई भौंके, क्योंकि मनुष्य तो मेरे जैसे हैं। अब आप उनसे लड़ोगे तो जो चीज़ मेरी है ही नहीं, जिससे मेरी कोई पहचान ही नहीं है, वो सामने आ गई, उससे मैं क्यों उलझ रही हूँ। वो आया है जाने के लिए आया है। हर चीज़ जो सामने आए उससे हाथ नहीं मिलाना होता, जाने दो। बड़े लोगों नज़रों से हाय हेलो करो, हर कोई से हाथ मिला के, जो हर कोई से गली में नुक्कड़ में निकलते सबसे नमस्ते राम राम राधे श्याम करते चल रहा है ना, वो जो स्टेटस वाला होता है वो नज़र सबसे मिलाएगा एक, और सबसे नज़र भी नहीं मिलाएगा एक। या तो नज़र ऊपर उठी हुई है, नीचे एकदम साइलेंस में है। तो सबसे ओम शांति। जैसे आजकल आप देखेंगे कई लोगों को सुबह सुबह आप आओ राधे राधे, वो कई बार अंधेरे में से आ रहे हैं साइकिल पे से वो करते हुए। एक बार तो हमने रुक के पूछ लिया था, लाइक वो रुक गए थे, उन्होंने राधे राधे की और हमने बस उनको देखा था, फिर वो रुक गए राधे राधे। मैंने कहा आपको इस समय याद है राधे कि नहीं? वो महाराज जी कहते हैं कि करना चाहिए। मैंने कहा वो फीलिंग के साथ कहते हैं करने के लिए, हमने सुना है उनको, आप खाली बोल रहे हैं बस, आपको फीलिंग नहीं है, फीलिंग के साथ बोला करो। फिर हम लेट हो रहे थे क्लास के लिए तो हम निकल आए थे। फिर अब तो सोच दूंगा करने से पहले हाँ, तो वो अंतर होना चाहिए ना उसमें। ये बात तो सही है। ओम शांति भी हमने ऐसी बना ली है, दूध पल्ली साड़ होगी में तो किल्लाएंगे हमसे कोई कहे ना इस बात को, लाइक भक्ति के लिए भी कोई ने कहा था कि अरे आप लोग भक्ति नहीं करते। हमने कहा कि अगर करने पे आए तो आप लोग नहीं कर पाओगे, फिर बदनामी हो जाएगी आपकी। तो अच्छा है हम लोग नहीं करते, आप लोग तो कर पा रहे हो कम से कम। हमको जितनी करनी थी हम कर चुके हैं। कौन इष्ट हैं आपके? ये मैंने कहा 2 सवाल पूछे ना, आपसे बताए नहीं जाएंगे, तो आप हमसे मत कहो ये भक्ति के लिए। तो नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद में चक्कर में आ जाएंगे। इसीलिए
इन अनेक व्यर्थों के चक्करों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। जैसे तुम्हारी स्टेज बढ़ेगी वैसे माया की भी स्टेज बढ़ेंगी। तो साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? याद है, यही शिक्षा दी, यही कि निरहंकारी और निर्माण चित्त होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना, एक माताओं का संगठन बनाना। जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो, संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। हमको स्नेह में ड्रामा भूलता है और बाबा स्नेह देखते हैं तो ड्रामा याद आता है। आप देखो कितना अंतर है जोर से, कि हम प्यार में ज्ञान भूलते हैं, बाबा को प्यार में ज्ञान याद आ जाता है। तो बाबा ज्ञान सागर क्यों बनते हैं? क्योंकि ब्रह्मा को देखते हैं, बाबा को प्यार आता है, उनको प्यार आता है तो ज्ञान याद आ जाता है। छोटे से पॉइंट से आप जोड़ सकते हो इस बात को। क्या बोला बाबा ने? स्नेह देखता हूँ, उन्हों को स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। यहाँ तो वो देख लिया जिससे सबसे ज़्यादा प्यार है, सोई बाबा एकदम ज्ञान सागर बन जाते हैं। इमर्ज हो जाता है बाबा के अंदर ज्ञान सागर का पार्ट, क्योंकि प्यारे थे जो सबका प्यारा है उसको अपना प्यारा दिख गया। मेरा ब्रह्मा, मेरा बेटा। अब बाबा को हमको जैसे ही देखे और बाबा को ज्ञान इमर्ज हो जाए, ड्रामा ना याद करना पड़े, ज्ञान याद आ जाए उसे, मेरा बच्चा है ना। तो स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। ऐसे ही एक महावाक्य रहा है कि ड्रामा स्नेह को साइलेंस में ले आता है। आगे चल के एक मुरली में आएगा ये कि ड्रामा स्नेह को साइलेंस में ले आता है। ये दोनों ही महावाक्य बाबा ने आगे चल के मुरलियों में यूज़ किए हैं। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है, और ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। कोई बच्चे का स्नेह देखते हैं तो वाह ड्रामा वाह, हम इनसे मिले, मेरा इनके साथ पार्ट है, ये पर्दा, तो बाबा को याद आ जाता है। अच्छा, अब कोई बच्चा ड्रामा अनुसार नौटंकी कर दे तो फिर बाबा साइलेंस हो जाते हैं, साइलेंस हो जाते हैं बाबा। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? स्नेह में आए, मानो कोई बच्चा बहुत प्यार में है और बाबा भी उस टाइम अगर बराबर का प्यार में आ जाए ना, उस समय जैसे कोई बच्चा सामने आंसू बहा रहा है, साथ में बाबा के भी आंसू आ जाएं, आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। भावनाओं का सागर है, शरीर छूट जाएगा उसका, पुरुषार्थ वगैरह सब साइड में, या कर्मातीत हो जाएगी तुरंत आत्मा, क्योंकि भगवान की भी सेम फीलिंग आ गई। लेकिन बाबा वो कंट्रोल में रखता है कि नहीं, जैसे बच्चा है फ़ोन पे माँ को याद करे बहुत ज़ोर से, हॉस्टल में है, पढ़ाई कर रहा है कहीं दूर जाके, माँ को अगर आंसू आ भी रहे होते हैं तो भी वो रोकती है उस समय, क्योंकि अगर वो भी रो गई तो वो तो शायद हॉस्टल की दीवार फांद के, अरे मेरी माँ रो। तो अगर बाबा पुकार लेना दिल से सच में कि आ जाओ, तो वो आत्मा ऐसी, लेकिन बाबा देखता है कि इनका जो पार्ट है वो पेंडिंग है, कोर्स अभी बाकी है। जैसे हम हॉस्टल में देखेंगे, अभी तो 6 महीना बचे हैं, तो बाबा अपनी भावनाओं को केवल उतना ही आने देता है जितना कि आनी चाहिए। लिमिट से ज़्यादा आई तो बच्चा गया, संपूर्णता वगैरह सब बाबा में आयो, लेकिन बाबा को पता है कि मेरे पास आगे ने सतयुग में भी जाना है, तो स्नेह को कंट्रोल में रखा जाता है। ज्ञान और स्नेह दोनों का बैलेंस, इसीलिए तो परमात्मा है। तो बड़ी गहराई है इन लाइंस की, कितनी भी अब बहुत गहराई है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं, स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा ना। तो ये बड़ा बैलेंस है। नदी बन जाएंगे, नदी बहेगी नहीं, नदी बन ही जाएंगे, लेकिन नहीं ड्रामा। मैं भावनाओं में इतना नहीं आऊँगा कि मुझे ड्रामा भूल जाए। भावनाएं हैं लेकिन ड्रामा में जितना होनी चाहिए उतनी, बैलेंस में, स्वाद अनुसार नमक।
जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। कि अगर मैं ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मुझे देखने वाले हैं। अगर लास्ट टाइम बाबा को अव्यक्त होना था और बाबा वो भावनाएं सामने ले आते कि मैं आज जा रहा हूँ, सारा संगम उसी दिन समेट लेना था बाबा को फिर, लेकिन नहीं। आधे बच्चे संग चल देते। वो जो भावना है ना, जो बाबा बोल रहे हैं, ड्रामा भूल के वो प्यार कब करेगा? जब ड्रामा पूरा हो जाएगा, जब देखेगा ना ड्रामा पूरा हुआ, उस दिन वो पुकार निकलेगी इन दोनों के दिल से, आ जाओ। सारे विश्व ब्रह्मा जब आवाज कभी देगा सारे 33 विश्व करोड़ आत्मा- को, शिव बाबा आवाज देगा 800 करोड़ को एक साथ, आ जाओ। और उस दिन कोई खुद को रोक नहीं पाएगा। तो वो प्यार की पुकार होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। सब आज बाबा बोल रहे थे ना, भाग के आएंगे। भाग के आएंगे। पीछे भाग आज ही था ना, पीछे वो होगा उस दिन। आ जाओ, भाग कर झुंड के झुंड। आ जाओ। गाय अभी क्योंकि पुरुषार्थ का टाइम है तो इसलिए वो आवाज अभी निकालता नहीं है। मार्जिन है पुरुषार्थ। मार्जिन है अभी पुरुषार्थ की, उसको बच्चों को कुछ बनाना है। तो जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। गहरा राज है काफ़ी। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वह ड्रामा प्रमाण और होता, बदल जाता वो सीन फिर, अगर सब सामने होते तो। इसीलिए लिमिटेड सामने रखे, और कम हो गए थे। लाइक सामने विश्व किशोर भाऊ थे उस टाइम, चंद्र कुछ तो थे, वो हमको भूल रहा है नाम। दादी ने उनको भी इशारा कर दिया था कि आप जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। तो लास्ट में तो फिर बस बाबा और दादी ही बच रहे हैं कुल मिला के, एक दो और हो सकते क्या पता। अच्छा, ये चीज हमने भी नोटिस करी है, जैसे आत्मा किसी मतलब शरीर को छोटी होती है तो ज्यादातर पार्ट दूर होते हैं, ये हमने कई पार्टों को देखा है। तो इसलिए थोड़े ही सामने थे, सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, लेकिन उस समय ड्रामा। प्यार तो मैं बाद में भी कर लूँगा। हमारे लोग के घर में कोई ना रहो, कई पार्ट ऐसे छूटे तो हैं। बाबा इतना वंडरफुल यहाँ समझा कोई रहे ना हैं, रहो और अकेले में ही आत्मा गई निकल। स्नेह और ड्रामा का बैलेंस। ऐसा नहीं है कि भावनाएं हैं ही नहीं, है होनी नहीं चाहिए, लेकिन ड्रामा, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखो और करेंगे। अब ब्रह्मा बाप समान बनने में कई बार हमने देखा है कि आत्मा क्या करती है। बाबा ने तो ऐसे किया था, दादियों का तो नहीं रहा। आप कर्माती धुन में किसको देखोगे? मम्मा का रोल एकदम अलग रहा है, बाबा का अलग रहा है, दादी गुलजार का एकदम अलग है, दादी प्रकाश मणि का अलग है, दादी जानकी का अलग है, दादी रतन मोहिनी का अलग है। लेकिन और ये सब बाप समान है, ये सब बाप समान है। पार्ट अलग। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, कॉपी नहीं। जो कल भी कहा था, कॉपी होता है नकलची बंदर की। बाबा ने सांस ना इस नकुए से लेते थे वो हमको अलग बुद्धि लगती है थोड़ी, ऐसे फॉलो नहीं करना है। बाबा ने क्या किया होगा पीछे जाके नहीं देखना होता। आज अभी इस परिस्थिति में बाबा होते तो क्या करते? जैसे बाबा ने बोला कि अगर और सब आत्माएं होती तो ड्रामा का सीन बदल जाता। तो अभी बदलना है, समय बदल ये कोई नहीं है कि बाबा के सामने पार्ट चेंज होते तो बाबा की जो अनुभव थे वो बदलते। बाबा लिटरली हमको सिखाता है कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से ज्ञान का भी परिवर्तन होता है। अब वही है ना, बाबा तो ये बात बोलते हैं, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि वही। इसका मोटा रूप आप देखते हैं, रैलियां आज भी निकल रही हैं, 7 दिन का कोर्स आज भी हो रहा है, जबकि 7 दिन के कोर्स की आज उतना महत्व नहीं है, महत्वहीन भी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ परिवर्तन की आज के समय आवश्यकता है। रैलियों का कोई महत्व नहीं है आज के समय, वो बना रखे। बहुत सारे प्रोग्राम्स का मतलब नहीं है अभी, लेकिन वो चले आ रहे हैं क्योंकि समय अनुसार परिवर्तन ये समझ में नहीं आता। हम संसार की परंपराओं का विरोध करते करते खुद परंपरावादी बन चुके हैं। लौट के कोई आ रही है। तो स्नेह और ड्रामा और बाबा के अव्यक्त होने, मतलब बहुत वंडरफुल राज हैं इस पूरी मुरली में। आप सोचिए ना, हम 3 या 4 दिन से एक ही मुरली को, तो बहुत गहरे हैं। और अभी भी हम ये नहीं कहेंगे इस मुरली के सारे राज खुल गए हैं। अभी इसको अगर दोबारा चलाया तो वो और निकल आएगा इसमें। 1969 की वो भी पहला 1 महीना है ना, पहली 30-40 मुरलियाँ जो हैं वो वंडरफुल हैं बहुत।
तो जो कर्म हम करेंगे और करेंगे, अगर सभी सामने होते तो जो अंतिम कर्मातीत स्थिति का अनुभव, अवस्था का अनुभव था, वह ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। था ही ऐसे, सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे, क्योंकि बाबा के सामने कौन था? बाबा आप हमें बुला रहे हो, बाबा को तो वो चल रहा है ना, बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। लिटरली शिव बाबा ने भी एकदम किरणों की बाहें खोल के रखी होंगी। 5000 साल से इसी पल का तो मुझे इंतज़ार था। बाबा लाइक आप कई बार सोच के देखना कि हम तो याद करते हैं, ये सोचने के तरीके होते हैं कि हम कई बार याद करते हैं कि हमें जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी कब कब हुई थी। तो एक जब जे पिंटू भाव का हो, तब एक जाके पापा एक्टिव, मतलब ये तो साकार लोगों का हो गया कि वो लोग ऐसे याद करते हैं, है ना। हम लोग जब पहली बार बाबा के बने थे, जब डायमंड हॉल में पहली बार बाबा आए थे, ये ऐसे कुछ पल होते हैं जो ब्राह्मण आत्माओं की भी मेमोरी में छप जाते हैं, है ना। शिव बाबा को अब आप एक तरफ आप ये सोच सकते हो कि अरे वो तो हर समय आनंद में ही रहते हैं, तो फिर हम आपको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, हम थोड़े भावनावादी हैं ज़्यादा इन मामलों में। परमात्मा को भी सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई होगी? हम तो भगवान को भी थोड़ा इंसान मान लेते हैं, पता है हमें थोड़ा तो सा ये मान फीलिंग आ रही लेते है जैसे सभी इंतजार कर रहे राम को, ऐसे बाबा इंतजार कर रहे। तो शिव बाबा को सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई होगी? जब पहली बार ब्रह्मा तन में आने का हुआ होगा, वही तो मैं कह रही हूँ। सबसे पहली खुशी तब हुई होगी। इतनी खुशी कि ये दिन से मेरा जन्मदिन, अरे पार्टी, इतनी बाबा को खुशी है कि ये दिन मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा, शिवरात्रि गाई जाएगी, है ना। दूसरी जब मम्मा संपूर्ण हुई होगी, बाबा ने पहली घंटी बोला है उसको, जब मम्मा संपूर्ण हुई सबसे थी। पहले शिव बाबा का आना ब्रह्मा और मम्मा के लिए घंटी थी, लेकिन मम्मा का अव्यक्त होना यज्ञ और ड्रामा के लिए घंटी थी। वो नंबरवार है थोड़ा। फिर तीसरा, जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए होंगे, बाबा को जिसका मुझे था इंतजार, ऐसी वाली फीलिंग शिव बाबा को हुई कि आ गया, आजा मेरे बच्चे, मेरे राज दुलारे, मेरा हीरा बच्चा। बहुत हीरे बेच लिए, फिर बहुत हीरे बना भी लिए, अब खुद आजा, मुझ परम हीरे के पास आजा, मेरे हीरो आजा, मुझ ज़ीरो के पास आजा। मैं बिंदु हूँ, मेरे चारों तरफ ऐसे गोल गोल लग जा मेरे में। तो वंडरफुल अनुभव। शिव बाबा को भी उस समय खुशी हुई होगी, है संपूर्णता का सागर, लेकिन उसको भी फीलिंग आई होगी कि ऐसी फीलिंग 5000 साल में मुझे भी नहीं होगी। ब्रह्मा के अव्यक्त शरीर में होने का जो अनुभव है वो भी तो शिव बाबा को नहीं होगा ना। शिव बाबा भी ब्रह्मा तन्मया के अपने ज्ञान सागर और अपने परम पिता होने का जो पार्ट है, शिव बाबा होने का जो पार्ट है, उसको महसूस करता है। तो शिव बाबा के लिए कितना आनंद का पल। और फिर हर एक बार दीदी अव्यक्त हो रही है, बाबा संदेशी बन के आया है, दादी अव्यक्त हुई है, तब बाबा संदेशी बन के आया है, दादी जानकी अव्यक्त हो रही है, दादी गुलजार तब अव्यक्त हुई है, दादी रतन मोहिनी, ये एक एक रत्न जब अव्यक्त हो गए, बाबा को एक वो सिजरा हम देख रहे हैं ना, बाबा आज बोल रहे थे छत्ता, वो आप देखो बनता जा रहा है, वो एक बिंदु, फिर ब्रह्मा पहुंचा, वो भी, फिर मम्मा तो पहले से ही है, फिर अब एक एक करके वो दादियाँ आती जा रही हैं, अष्टरत्न एक, तो सिजरा बनता जा रहा है। शिव बाबा, अरे मेरा घर सज रहा है, तो अब वो खुशी हम भी दे सकते एक मुरली बाबा ने कहा ना, सिजरा बिगड़ जाता है, अब सिजरा बनना है। अब परम बाबा फिर साक्षी क्यों हो जाता है? क्योंकि अब उसे मालूम है कि अब ये सिजरा बिगड़ना या टूटना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अब वो जो भी है आप समझते हो कि वो एक एक आत्माएं जा रही हैं, तो वो जो शेप है वो अब अलग हो रही है, तब वो भी साक्षी होके देखता है। लेकिन जब वो बन रहा है तो वो भी फिर देखता है कि अरे मेरा घर भर रहा है, मेरा घर भर रहा है, मेरे बच्चे आज जा रहा हूँ, बनते जा रहा है। हमारे घर बाबा आते हैं, हमको खुशी होती है। बाबा के घर में सो अपने घर में हम आएंगे, खुशी दो भाई। आनंद के सागर को भी आनंद का अनुभव करा सकते हैं हम, यही है बाबा का रिटर्न।
यही है बाबा का रिटर्न जो हम बाबा को दे सकते हैं, है ना। तो अब देखो ये होता है, आप ब्रह्मा को समझोगे आपको शिव बाबा अपने आप समझ में आएगा। ब्रह्मा को नहीं समझा तो शिव समझ में कभी आएंगे नहीं। तो अगर सभी साथ में होते तो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव और होता, लेकिन था ही ऐसे ना। तो स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है, स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है, और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है और साइलेंस फिर वहाँ साकार में मिलन होगा, सतयुग। फिर वहाँ बाद में भी विस्तार किया। हाँ। फिर वहाँ साकार में मिलन होगा, अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं। फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना, खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। बाबा नहीं आती, हम नहीं याद करना चाहते उसको। अभी का हमें याद आता है, अभी का याद आता है। आप नूरे रत्न सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। अच्छा, हम कहेंगे दादियों को ये सीन याद आता है सतयुग का, तो वो ठीक है, क्योंकि दादियाँ कर्मातीत हैं। तो दादियों के लिए बाबा ये कह रहे हैं ना कि तो उनको ठीक है, उनको आना चाहिए और उनको आता है। हम लोगों ने अभी संगम ही कितना जी लिया है, उन्होंने संगम जिया है। बाबा के साथ धूप छाँव, भूख प्यास, आनंद सब देखा है उन्होंने, वो समान बने हैं। तो उनको अगर सतयुग याद आता है, क्योंकि वो संगम से भरपूर हैं। हमने संगम भरा कितना है जो हम सतयुग को भूल रहे हैं। तो हमको नहीं आना चाहिए। ये बाप दादियों को हो कि विमान चलाए थे, दादियाँ इसमें इंटरेस्ट लें, दादियाँ अनुभव भी सुनाती हैं, तो वो ठीक है उन्हों के लिए। हमने अभी यही नहीं जिया है ठीक से, हम पहले इससे तो भरपूर हो रहे हैं। फिर सतयुग का जमाना होगा तो हमारी भावनाएं अपने आप उधर चली जाएंगी, है ना। अब तो ज्वाला रूप होना है, आपकी ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है ज्वाला देवी भी कौन है? सभी शक्तियों को ज्वाला देवी रूप बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसी ज्वाला बनना है जो यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, मेरा तमो प्रधान संस्कार, जो सारा कलयुगी संसार है मेरे अंदर, मेरे संस्कार जो कलयुग के अभी भी जिंदा रहे हुए हैं, खाक हो जाएं। अच्छा, विदाई के समय सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार, याद प्यार नहीं, अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का पुरुषार्थ करना है। जो भी तीव्र लगाया बाबा ने, तीव्र शब्द से बाबा को प्यार है। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप का नमस्ते। आपकी आशाओं को पूरा करने वाले, निमित्त बनने वाले, आपके नूर के, आपके आँखों के रत्न बनने वाले, दादियों समान, बाप समान, मम्मा समान पुरुषार्थ करने वाले, आपके वतन को सजाने वाले, सजाएं न खाने वाले, समय से पहले सजकर तैयार होने वाले, संस्कार स्वभाव की टक्कर को संपूर्णता का इशारा समझकर उनसे पार होने वाले, स्नेह, शक्ति और ड्रामा का बैलेंस रखने वाले, कोटों में कोई हम भाग्यवान आत्माओं की बाप, दादा, मम्मा आदि रत्नों को याद प्यार, गुड नाइट,
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पता है आज स्कूल में 10th क्लास के बधाई समारोह था।